तो उसके बाद में उनकी कौन सी स्थिति होती है। और कहते हैं कि यही बीती आप लोग बीच में कुछ राग निकाल दो तो थोड़ा गलत हो जाएगा। मैं कुछ भी एक चौपाई बोलूं उसके बाद में आपको श्री राम जय बोलोगे। हाँ ना, मैं चौपाई बोल रहा हूँ आपको श्री राम जय जय राम। यही विधि गर्भ सहित समनाई हृदय हर्षित सुख बारी। जैसे ही उस खीर का प्रसाद का पान किया और सभी नारियां गर्भवती हो गई। अब यहाँ पर एक बात समझना है कि जैसे ही खीर का पात्र ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण किया और सभी के कोख के अंदर गर्भ आ गया और गर्भ हुआ रानियों को, तो उसके बाद में उस अयोध्या की स्थिति कैसी हो गई। और कोई माता बहन गर्भवती हो, ध्यान लगा के सुनना। अगर कोई गर्भवती हो, हम ये चाहते हैं कि हमारे गर्भ के अंदर कौन पल रहा है। डॉक्टर के द्वारा हम ये तो पता करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं, इसमें बच्चा है या बच्चा है या बच्ची, ये तो हम पता कर सकते हैं। और उसके बाद में हम अगर बच्ची है तो उसको गर्भ हत्या भी करा सकते हैं, भ्रूण हत्या भी करा सकते हैं, कराते हैं नहीं। एक ध्यान लगा के सुनना, शास्त्र कहते हैं कि जो स्त्री गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या या नसबंदी ऑपरेशन करवा देती है तो भगवान उनके हाथ का भोग नहीं लेता है। और जो गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या कर देती है तो उसके समान तो कोई महापापी नहीं। इसलिए इस कथा के माध्यम से इस महापाप से भी बच के रहना। तो इस महापाप से बचना है, सुन रहे हो ना। तो कहते हैं कि जैसे ही अब घर के अंदर यह पता चल जाता है, अब डॉक्टर ये तो पता लगा लेता है, लेकिन अगर कोई बालक है तो लेकिन कोई डॉक्टर यह नहीं बता सकता ये आने वाला राम है या रावण है। बता सकता है या नहीं बता सकता। आने वाली कोई ये लड़की है तो ये नहीं बता सकता ये सीता है या सुपनखा है, लेकिन शास्त्र ये बता सकते हैं। अब ये राम जी गर्भ में आए, उनकी पहचान क्या होती है। अब आपके भी जब गर्भ हो, ध्यान लगा सुनना, जब भी गर्भ हो और गर्भ में आने वाला कौन है, इसकी जानकारी के लिए आप स्वयं इसका मनन करना, चिंतन करना। जो अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, शास्त्र बता रहे हैं कि राम जी आए, गर्भ के अंदर, तो क्या स्थिति हो गई है कि जैसे ही रानिया गर्भवती हुई तो कहते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन गर्भ के अंदर कोई बालक आ जाए, आज गर्भ हुआ है मेरा, और उस दिन अगर कोई सुख संपत्ति हो जाए
आपकी कोई अच्छी खबर मिल जाए परिवार में, अगर डूबते हुए पैसे मिल जाए परिवार में, अगर कोई मन मुटा हो तो उसमें वापस संबंध हो जाए, हाँ, भाई भाई अगर नहीं बोले वापस वो एक हो जाए, हाँ, पति पत्नी के बीच में झगड़ा तो वो समाप्त हो जाए, तो समझ लेना कि आने वाला कोई राम है या कोई भगवान है, या कोई लड़की है तो कोई सीता जी है। और यहाँ पर बताते हैं कि जैसे ही भगवान के जात दिन ते हरि घर पे ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति चाहे, यानी सकल लोक, तीनों लोगों के जितने भी लोग हैं सभी लोगों के तो सुख और संपत्ति छा गए। तो आपके परिवार में भी अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो समझ लेना है कि आने वाला कोई महापुरुष, अगर जैसे ही गर्भ ठहरे और उसी दिन से घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, अगर हमारा दुकान का पैसा डूबने लग जाए, या घर में कहीं पर आग लग जाए, कहीं पर चोरी हो जाए, या पति पत्नी मुंह है ना, अगर मुंह फुलाने लग जाए हनुमान जी जैसे, तो समझ लेना कि आने वाला कोई खतरनाक रावण है, आ रहा है। तो इसलिए सावधान हो जाना। तो जब ऐसी भी स्थिति आ जाए तो भी शास्त्र बताते हैं कि उसका भी कुछ विधि विधान अगर किया जाए, तो अगर आने वाला रावण है तो उसको ज्यादा नहीं कम से कम 50% तो उसको भी बदला जा सकता है अगर आप उस नियमों का पालन करो तो लेकिन अभी हम उसको बताएंगे नहीं। अगर आपको कभी सुनना है तो वापस जब बुलाओगे तब, बाकी अभी नहीं। हाँ, तो कोई चीजें तो बाकी रखनी पड़ेगी ना। जरा अंदर ये टापर ही मोटा पावे। हाँ, और भी आने की नहीं है, बात बड़े व्यवहार है, टेम भी नहीं है। ये तो आ गए, आने वाले की चिंता बता रहा हूँ मैं। वही तो क्यों बड़े व्यवहार पास टेम आ जा रही है। हाँ, पर माता भी नहीं बुलाया तो घर के दिन बाजे मारो, नहीं तो राम राम करना। तो कहते हैं सकल लोक सुख संपत्ति चाहे, सभी लोगों के अंदर सुख और संपत्ति, सभी को सुख हो गया, किसी को दुख लेस मात्र भी दुख नहीं है, क्योंकि अब भगवान आने वाले हैं। अगर भगवान धरती के ऊपर आते हैं तो किसी को दुख होगा क्या? दुख कोई सुख ही सुख भी चला जाएगा। तो आज हमारे यहाँ पर भी भगवान आने वाले हैं। अब हमारे 4 भगवान तो नहीं, लेकिन 3 भगवान तो आ ही रहे हैं। क्या करें, एक भगवान किधर उधर हो गया है, लेकिन 3 भगवान तो आने वाले हैं। तो अब भगवान के आने का समय है। अब ध्यान लगा कि भगवान आने वाले हैं। कब आते हैं भगवान? अब उनका समय बताते हैं। नौमी तिथि मधुमान